Good afternoon, dear students. All of you are welcome on behalf of Dr. Santosh Academy. Myself, Dr. Santosh Kumar Dubey. Today, we will discuss the renaissance of learning, means revival of learning, you can say. This is the Renaissance period. As you know that the meaning of Renaissance means revival of learning. इसके अंतर्गत हम छोटा सा जो है कि नोट्स तैयार किए हैं और इस पे हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो आइए हम देखते हैं कि द रिवाइवल ऑफ लर्निंग है क्या। टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें से क्वेश्चन निश्चित आता है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। आइए इंट्रोडक्शन समझते हैं कि रिवाइवल ऑफ लर्निंग है क्या। देखिए, द रिवाइवल ऑफ लर्निंग रेफर्स टू द यूरोपियन इंटेलेक्ट अवेकनिंग ड्यूरिंग द लेट 14th-16th सेंचुरी, यानी कि 14वीं और 16वीं सदी के दौरान जो यूरोप का साहित्य है वो पुनर्जागृत हुआ। ठीक है, तो 14 से 16वीं सदी में जो यूरोप के साहित्य में जागरण की क्रांति चली, उसी को रिवाइवल ऑफ लर्निंग कहते हैं। जो ज्ञान का जागरण चला उसी को है ना, नोन वाइडली एज द रिनाइसेंस। जैसा कि हमने बताया कि इसको रिनाइसेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसको विद्या जागृति का काल आप कह सकते हैं, या ज्ञान ज्ञान जागरण का कालखंड कह सकते हैं, या साहित्य जागरण का कालखंड कह सकते हैं इसको। ये जो पीरियड रहा है, ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिवल वर्ल्ड व्यू टू द मॉडर्न, है ना, इट ओरिजिनेटेड इन इटली। और ये जो रिनाइसेंस चालू हुआ, ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ? इटली में प्रारंभ हुआ। एंड स्प्रीड टू इंग्लैंड इन द लेट 15th सेंचुरी। और इटली से इंग्लैंड में 15वीं सदी के अंत में यह आ चुका था। यानी कि 15वीं सदी का जो लास्ट एंडिंग पोर्शन था, उसी दौरान ये इटली से इंग्लैंड में आ गया था। हालांकि इटली में इसका उदय 14वीं सदी में ही हो गया था। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटिकल चेंज क्या क्या हुए। जब ये रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुआ तो राजनीतिक परिवर्तन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है सामंतवाद, यानी कि शासन जो होता है सामंतों के हाथ में होता है। तो जो ये रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुआ, रिनाइसेंस पीरियड का सबसे बड़ा प्रभाव जो पॉलिटिक्स पर पड़ा है वह है क्या? डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। जो सामंतवादी शासन व्यवस्था थी वह क्या हो गई? नष्ट हो गई। और ये कहाँ गई? शिफ्ट फ्रॉम फ्यूडल लॉर्ड्स टू सेंट्रलाइज्ड मोनार्की, केंद्रीयकृत हो गई। यानी कि ये जो शासन था, कई सामंतों के द्वारा जो शासन संचालन किया जाता था, वो क्या हुआ? एक मोनार्किक पर्सनालिटी के अंदर, है ना, सेंट्रलाइज हो गई, केंद्रीयकृत हो गई। यानी कि कई जो केंद्र थे शासन के, वह क्या हो गया? एक केंद्र में निहित हो गया। तो पहला तो राजनीतिक परिवर्तन ये हुआ। दूसरा क्या हुआ? राइज ऑफ नेशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, और राष्ट्रीय पहचान का उदय हुआ, स्पेशली अंडर ट्यूडर डेनास्टी। जो ट्यूडर वंश है, ट्यूडर डेनास्टी जो है, उसमें हेनरी 7 एंड हेनरी 8 और एलिजाबेथ फर्स्ट, ये आप ध्यान दीजिए, हेनरी 7, 8 एंड एलिजाबेथ फर्स्ट, ये तीन लोग जो रहे, ये जो तीन शासक रहे, इन लोगों ने राष्ट्रीय पहचान को, नेशनलिज्म पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, है ना। और ये कब किया? रिनाइसेंस पीरियड में किया। ठीक है, और इसमें एक बहुत बड़ा चेंज और आया, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस अपने अस्तित्व में आया। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस रिनाइसेंस पीरियड में ही आया। और इसको कौन ले आया? विलियम कॉक्सटन इन 1476, 1476 में विलियम कॉक्सटन नामक व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया और रिवोल्यूशनाइज्ड एक्सेस टू नॉलेज। और इससे विलियम, जब ये प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुआ तो इससे क्या हुआ? ज्ञान का जो एक्सेस था, ज्ञान की जो पहुंच थी, वो क्या क्रांतिकारी रूप से हर व्यक्ति तक पहुंची, हर व्यक्ति के लिए सहज हो गई। रिवोल्यूशनाइज्ड एक्सेस टू नॉलेज कहते हैं इसको। मतलब कि ज्ञान का जो एक्सेस है वह हर व्यक्ति के पास इसी से पहुंचा। किससे? प्रिंटिंग प्रेस से। तो जो प्रिंटिंग प्रेस का उदय हुआ रिनाइसेंस पीरियड में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है रिलीजियस रिफॉर्म, यानी कि धार्मिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? रिफॉर्मेशन, वीकनिंग ऑफ चर्च अथॉरिटी। जो चर्च अथॉरिटी थी उसमें बहुत सी कमियां थी, बहुत सी बुराइयां थी। वो सारी बुराइयां जो है रिफॉर्मेशन पीरियड में रिमूव की गई और रिफॉर्म हुआ।
समस्याओं को रिफॉर्म करके रिलीजन को क्या किया गया, फिल्टराइज किया गया और ज़्यादा शुद्धता लाई गई उसमें। तो ये पहला पॉलिटिकल चेंज रहा। दूसरा जो हुआ वो लिटरेचर ऑफ द रिवाइवल, साहित्य का उदय हुआ, पुनरुदय हुआ। दिस पीरियड has a remarkable transformation in English literature, heavily inspired by classical Greek and Roman texts. इस पीरियड में जो साहित्य में सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन क्लासिकल ग्रीक और रोमन टेक्स्ट यानी रोमन किताबों से और क्लासिकल ग्रीक की किताबों से प्रभावित था, इसके लिटरेचर से प्रभावित था। तो कहने का आशय ये है, दो तीन बातें इसमें लिखी गई हैं जो साहित्य के संदर्भ में, दो तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, दो तीन जो फीचर हैं उनमें सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है, ह्यूमनिज्म एंड क्लासिकल इंक्वायरी। सबसे पहला जो क्या हुआ कि ह्यूमनिज्म यानी कि मानववाद का उदय हुआ, एंड क्लासिकल एंटिक्विटी, और जो प्राचीन एंटिक्विटी थी उसका भी प्रभाव पड़ा। इम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म, ब्यूटी एंड सेकुलर थीम, यानी कि इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद पर, सुंदरता पर, सेकुलर थीम पर, इन सब चीज़ों पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा रिनाइसेंस का। सेकुलर का मतलब है कि जो काफ़ी फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजीज थी, जो काफ़ी नैरो आइडियोलॉजीज ऑन बिहाफ ऑफ द रिलीजन थी, दैट वाज इम्प्रूव्ड एंड it was, you can say, refined, and by the refined, numbers of the secular themes were, you can say, followed in the religion. आपको पता होना चाहिए कि देयर वाज अ वेरी ग्रेट कन्फ्लिक्शन बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक वाज द फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजीज ऑफ द क्रिश्चियनिटी, but Protestants had decided to improve it. So during the period of, you can say, Renaissance, it was refined. The religion was refined. That's why this is a very important part of the revival of the literature. Blend of medieval cavalry romance with Renaissance ideas. Renaissance विचारों के साथ, आइडियल्स के साथ जो है कि मिडिवल केवलरी को रोमांस को क्या किया गया, शामिल किया गया। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आ जाता है, देखिए सर थॉमस वेट इस टाइम के सबसे पहले पोएट रहे हैं, सबसे, यू कैन से, इम्पोर्टेंट फिगर रहे हैं, जिन्होंने किया क्या है, इंट्रोड्यूस द इटालियन सॉनेट। इटालियन सॉनेट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और किस फॉर्म में किया, पेट्रॉकन फॉर्म में, इंटू इंग्लिश। इंग्लिश में जो सॉनेट था, हमने कई बार कई वीडियो में आपको बताया है, यहाँ पे फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अंग्रेजी में जो सॉनेट लिखने की परंपरा हुई वो सर थॉमस वेट के द्वारा प्रारंभ हुई, और सर थॉमस वेट जो थे वो इटालियन सॉनेटर एक थे, पेट्रॉकन उनसे प्रभावित थे, और उन्हीं के पैटर्न को कॉपी करके इन्होंने इंग्लिश में सॉनेट को लिखा। इनके सॉनेट का जो थीम था वो था लव, कोर्ट लाइफ, पर्सनल रिफ्लेक्शन। स्टाइल जो थी वो प्लेन डिक्शन था, कॉम्प्लेक्स इमोशन था, और सबसे जो फेमस वर्क है इनका थॉमस वेट का, सर थॉमस वेट का, वो है हुज सो लिस्ट टू हंट, हु सो लिस्ट टू हंट, है ना। इलोगोरिकल पोयम र्यूमर टू रेफर टू एन बेलोन है। दूसरे जो ग्रेट पर्सनालिटी है इस टाइम की, दैट इज द वेट। वेट थे पहले, दूसरे कौन हो जाते हैं, अर्ल ऑफ सरे। हेनरी होवर्ड भी कहते हैं इनको, अर्ल ऑफ सरे कहा जाता है। हेनरी होवर्ड और अर्ल ऑफ सरे दोनों एक ही चीज़ है। इन्होंने भी क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सॉनेट फॉर्म। इन्होंने इंग्लिश फॉर्म को प्रेजेंट किया था सॉनेट का, और फर्स्ट इंग्लिश पोएट इनको कहा जाता है ब्लैंक वर्स का। ब्लैंक वर्स को मैंने कई बार बताया है वीडियोज़ में कि अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होता है ना। और एलिजाबेथन पोएट्री के स्ट्रक्चर को इन्होंने प्रभावित किया था। इनका बहुत ही फेमस एक वर्क है, लव दैट डोथ रेन एंड लीव विद इन माई थॉट, है ना। इन्होंने जो है कि ये सारे काम किए। अगली बात जब हम करते हैं तो अगला नाम हम लेते हैं इस टाइम में सर थॉमस मार्लो या मोर्टी अर्थर्स का। सर थॉमस मॉरलिस का मोर्टीज अर्थर एक पोएम है। इट वाज रिटन इन द लेट 15th सेंचुरी एंड प्रिंटेड विलियम कॉक्सटन इन 1485, है ना। कंपाइलेशन ऑफ अर्थरियन लेजेंड्स, रिटेन medieval cavalry's ideals but also reflected Renaissance humanism। तो इस तरह से जो मेलोरी हैं, रिटेल्स द स्टोरी ऑफ किंग अर्थर, द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल एंड देयर क्वेस्ट। इट ends with the downfall of
Camelot and Arthur Death. The work marks the end of medieval romance and the beginning of literary prose in England. क्रोनोलॉजी की जहाँ तक बात करेंगे, थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली हम इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और उपयोगी रहेगा हम लोगों के लिए। क्रोनोलॉजिकली जब हम स्टडी करेंगे तो देखिए इस कॉलम में ईयर है और दूसरे कॉलम में इवेंट है। 1476 में क्या हुआ था? 1476 में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था? प्रिंटिंग प्रेस का अस्तित्व प्रारंभ हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस को इजाद किया था विलियम कॉक्सटन ने, ये हमेशा आप याद रखेंगे। 1485 में मैलोरी का प्रकाशित हुआ था ली मोटी अर्थर पब्लिश्ड, ठीक है। 1503 से 1542 का जो टाइम है सर थॉमस वेट का है। वेट सॉनेटर थे, इन्होंने इटली से सॉनेट को इंग्लैंड में ले आया था और यहाँ पे सॉनेट लिखने की परंपरा को ईजाद किया था। इन्हीं के साथ थे 1517 से 1547 तक हेनरी हॉवर्ड या अर्लाफ सरे कहा जाता है। इनका भी इंग्लिश लिटरेचर में सॉनेट में खासकर से बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट जो आ, व्यक्ति आते हैं, नेक्स्ट जो इवेंट है इस टाइम का, वह इवेंट है आपका 1534 का, जिसमें इंग्लिश रिफॉर्मेशन बिगिंस, अंग्रेजी में रिफॉर्मेशन प्रारंभ हुआ था। और 1557 में टोटल मिससेलेनी पब्लिश्ड पोएम्स ऑफ वेट एंड सरे। वेट एंड सरे का बहुत ही प्रसिद्ध कलेक्शन ऑफ पोएम्स था जो टोटल्स मिससेलेनी करके था, ये 1557 में पब्लिश हुआ। तो ये महत्वपूर्ण कार्य जो थे वह रिनाइसेंस पीरियड में हुए, जिसको हम रिवाइवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। तो चलिए, आज की बस कक्षा इतनी ही थी। अगले क्लास के लिए आप लोग कमेंट्स करिए, टॉपिक बताइए, तो उसके हिसाब से अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। सी यू द डे आफ्टर।